हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे भगवान के एक और महान भक्त नरसिंह जी की। आप जानते हैं कि नरसिंह जी जो कि बचपन से गूंगे थे, परंतु अपनी दादी के साथ वह सभी मंदिरों में जाते थे, माथा टेकते थे। और एक दिन मंदिर और सत्संग से वापस आते वक्त अचानक रास्ते में एक साधु महात्मा दिखे और उनकी दादी उनके दर्शन करने चल पड़ी। और उन साधु महात्मा ने जैसे ही नरसिंह जी को अपनी गोद में बिठाया और बोले बच्चे बोलो राधे कृष्ण, अचानक ही चमत्कार हो गया और नरसिंह जी ने बोलना आरंभ कर दिया, राधे कृष्ण। और इस प्रकार उनकी आवाज़ वापस आ गई। और ज़्यादातर उनकी जो देखभाल करते थे उनके भाई और भाभी करते थे। भाई तो बहुत अच्छे थे, परंतु जो उनकी भाभी थी वो उनको बहुत डांट फटकार लगाती थी। जबकि नरसिंह भगवान की छोटी सी उम्र में शादी भी कर दी थी उनकी दादी जी ने, और उनके 2 बच्चे भी हुए। एक तो पुत्री हो गई कुंवरबाई और एक पुत्र हो गए श्यामल दास, परंतु वो फिर भी भक्ति में लीन रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। इस बात से उनकी भाभी को बड़ा बुरा लगता था और वो बहुत उनके ऊपर गुस्सा करती थी। एक दिन उन्होंने इतना सुनाया उनको गलत बातें, इतने उलाहने दिए कि नरसिंह जी तंग आके घर से बाहर निकल गए। और 7 दिन तक वो शिव मंदिर में जाकर बिना खाना खाए, बिना पानी पिए पड़े रहे और भगवान शिव की आराधना करते रहे। और परंतु भूखे प्यासे वो आराधना कर रहे थे। 7वें दिन ही महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और महादेव ने प्रसन्न होकर आए, उनको दर्शन दिए और बोला कि एक काम करो, मुझसे एक वरदान मांग लो। तो जो भक्तराज थे नरसिंह जी, उन्होंने कहा मुझे वरदान की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर आप कह रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, मुझे आप वो वरदान दे दीजिए जो आपको प्रिय हो। तो भगवान शंकर जो थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा वत्स, तुमने तो बड़ा सुंदर वरदान मांग लिया है, क्योंकि अब मैं अपनी इच्छा से दूंगा तो मैं कुछ बड़ा ही दूंगा। तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण से अधिक मेरी दृष्टि में मेरे लिए प्रिय और कोई नहीं है। तो यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन करा दूंगा। तो भक्तराज नरसिंह ने कहा कि भगवान, ये तो बहुत अद्भुत और दुर्लभ चीज़ है, क्योंकि फिर भी आपको प्रियतम प्रिय है तो इसे मैं अप्रिय तो कह ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझे दर्शन कराइए। अब नरसिंह भगवान कह रही हूँ, नरसिंह देव की ऐसी देखकर, चेष्टा देखकर, भक्ति देखकर, निष्ठा देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको एक दिव्य देह प्रदान करी और उनको दिव्य देह प्रदान करके वो द्वारका ले गए। और द्वारका में जब वो द्वारकाधीश के महल में पहुँचे तो उस समय वहाँ भगवान की धर्म सभा लगी हुई थी। और वहाँ पर सभी सभासद, परम भागवत उग्रसेन, बलराम जी, अक्रूर जी, उद्धव जी, विदुर जी और यहाँ तक कि अर्जुन आदि सभी अपने यथास्थान पर बैठे थे। और तो और भगवान की 16,108 पटरानियाँ भी वहीं विद्यमान थी। और जैसे ही महादेव ने वहाँ पर आगमन उनका हुआ तो सभी के सब खड़े हो गए। और तो और भगवान कृष्ण भी अपना आसन छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए दौड़े, उनकी पूजा करी, उनके चरण कमलों में समर्पण किया, कहते हुए कि आप तो मेरे बहुत प्रिय हैं, आप मेरे पास आए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये सब बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, आज तो मुझे आपसे काम है। देखो, इस वक्त मेरे साथ एक मेरा ये भक्त है और इस भक्त ने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको आपके चरण कमलों में इस भक्त को समर्पित करने आया हूँ। तो आप तो भक्त वत्सल हैं, तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए। बस इतना सुनना था कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक नरसिंह जी के सिर के ऊपर अपना हाथ रख दिया और उन्हें स्वीकार कर लिया। और भगवान शंकर वहाँ से विदा हो गए। और इस प्रकार जब भक्तराज ने देखा कि भगवान कृष्ण का हाथ उनके सर पे है, उन्होंने अपने आंसुओं से प्रभु के चरण पखार दिए। और तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, वत्स, जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ, और तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। और ये कहकर भगवान ने उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। और इस तरीके की और भी घटनाएं हुई, क्योंकि फिर वो जब भगवान की सेवा में ही आ गए थे और भगवान की सेवा में आकर उन्हें और क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, हम ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब अपनी अगली वीडियो में।